अगर संघर्ष ही जिंदगी का सार है तो संघर्ष से मैं डरूं क्यों। अगर दौड़कर ही मंजिल तक पहुंचना है तो बिना दौड़े मैं छोड़ूं क्यों। इसी चीज़ को सही साबित कर रहा है गुफरान अंसारी। इन्होंने न केवल जिले का और न प्रखंड का बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। बिल्कुल एक गांव से, एक सुदूर गांव से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के घर में रह कर के इन्होंने जो है दौड़ में अपनी बाजी मार दी और अपने माता पिता के साथ पूरे बिहार का नाम रोशन करने वाला लाल इस वक्त हमारे साथ है, गुफरान अंसारी। अब समझिए कि ये गुफरान अंसारी जिन्होंने खेलो इंडिया के तहत इनका चयन हुआ और इंटरनेशनल एथलेटिक्स खेलने का इन्हें मौका मिला और ये गांव से निकल करके नेपाल में जब इंटरनेशनल एथलेटिक्स के चैंपियनशिप में इन्होंने अपना खिताब जीता तो गांव और प्रखंडवासी और जिलेवासी में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद एसडीपीओ पुष्कर कुमार खुद पहुंचे इन्हें सम्मानित करने के लिए, मान किया और ख़ास करके गांव वासियों ने इनके जन समर्थन में एक रैली भी निकाली। इस वक्त हमारे साथ हैं ये पिताजी हैं, ये गुफरान अंसारी के पिताजी हैं। एक नर्सरी चलाते हैं, एक नर्सरी चलाने वाले का बेटा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाता है। अब गुफरान से हम बात करेंगे, लेकिन जो ये लड़का गोल्ड मेडल जीत करके लाया है इसके बाद का क्या होगा। मतलब अभी हम मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, अभी नेतागण पहुंच रहे हैं, अभी पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। पहुंचनी जरूरी है और पहुंचना भी चाहिए ताकि इसका हौसला अफजाई हो। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे ये गुमनाम हो जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका रास्ता दिखाने वाला शायद ही कोई हो। क्योंकि जहाँ तक इनको ये पहुँचना है, जिस जगह तक, जिस मंजिल तक ये पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उस समय इसके साथ शायद ही कोई खड़ा हो। इसलिए हमारे यहाँ के नेताओं को ज़रूरत है कि ऐसे लड़कों की हौसला अफजाई करें और आर्थिक मदद के साथ इनका मार्गदर्शन भी करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात है ये है कि अररिया का लाल, सिकटी विधानसभा क्षेत्र का लाल इंटरनेशनल जीत करके गोल्ड मेडल जीत करके लाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम में जगह नहीं बना पाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं पहुंचते हैं, साथ ही साथ ना यहाँ के विधायक पहुंचते हैं और ना यहाँ के सांसद पहुंचते हैं, लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप जो है गोल्ड मेडल जीत करके लाए, भारत के लिए, हमारे बिहार की शान बढ़ाया आपने, है ना जी। धन्यवाद। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत कठिन से उतना दूर पहुंचा हूं और ये गोल्ड मेडल मैं लाया हूं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ तक, है ना। अच्छा, जब एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था, इस दौरान आपका साथ कौन दिया, कौन लोग थे आपका साथ दे रहे? ये अम्मी अब्बा का तो सपोर्ट रहा, अम्मी अब्बा और भैया का। अच्छा, इन लोग सपोर्ट किया तब तो मैं इतना दूर पहुँचा ना। अच्छा। नहीं तो फिर इतना दूर मैं कैसे पहुँच सकता। अच्छा, अब क्या कहोगे यहाँ के नेताओं को भाई? हम लोग बोल ही क्या सकते हैं, बताइए। अब जो नेता सब को करना चाहिए वो नेता सब करते नहीं है। कोई देखने के लिए अभी तक नहीं आए हैं कि गोल्ड मेडल लाए या जाते हो उसके घर, अभी तक तो कोई आए नहीं यहाँ तक। बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक को मतलब भी नहीं है। जो बिहार पूरे भारत का नाम रोशन किया है, इंटरनेशनल एथलेटिक्स में अपना चैंपियनशिप में अपना गोल्ड मेडल जीत करके लाया है, लेकिन कोई नहीं पहुँचा है। भाई साहब, कैसे तैयार कर लिए बेटा को? एक नर्सरी चलाते हैं आप। बस बच्चा का हौसला था, हम लोग वही साइकिल ठेल करके गांव देहात में पौधा बेच के बच्चे को हम मेंटेनेंस किए हैं। वो तो आप लोग बेहतर देखबे करते हैं रात दिन। ये उनके पिताजी हैं, ये गुफरान के पिताजी हैं। एक साइकिल में अपना पौधा बेचते हैं, नर्सरी चलाते हैं और उन्हीं पौधों को गांव में जा करके बेचते हैं। और उन्हीं का लड़का जो इंटरनेशनल से गोल्ड मेडल जीत करके लाता है, लेकिन यहाँ पे कोई नेता नहीं पहुंचते हैं, न सांसद न विधायक। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह भी है। और लेकिन हौसला अफजाई इस लड़का का करना चाहिए। इन्होंने जो काम किया है, पूरे जिले का नाम रोशन किया है, पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, इसलिए इसके साथ खड़ा होना चाहिए यहाँ के नेताओं को और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो ये लड़का वहाँ तक और भी आगे बढ़ सके, अपनी मुकाम तक पहुँच सके।
बैकवर्ड गांव है, काफ़ी मतलब यहाँ पहुँचने में दुश्वारी होती है लोगों को। और आपके पिताजी एक नर्सरी चलाते हैं, भाई साहब इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत करके लेके आ गए। ये बहुत खुशी की बात है कि गोल्ड मेडल लाए हैं, लेकिन अगर मैं तो चाह रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ में किसी तरह मेरा भाई खेले, उसमें भी गोल्ड लाए। अच्छा, मैं देश के लिए, पूरा इंडिया के लिए गोल्ड लाए। आपका क्या इरादा है कॉमनवेल्थ खेलने का? जी कॉमनवेल्थ खेलने का तो इरादा है, जी, लेकिन सपोर्ट मिले तब तो खेलेंगे। अच्छा। बिना सपोर्ट का किस तरह हम हो जा सकते हैं वहाँ तक। अच्छा, उसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हमको कॉमनवेल्थ खेल सकते हैं अगर आपको सपोर्ट मिले? जी अगर सपोर्ट मिले खेलेंगे तो निकाल भी लेंगे इंडिया के लिए। निकाल लेंगे। जी देखिए कितना, देखिए ये 17 साल का लड़का गुफरान अंसारी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके लाया है और कॉमनवेल्थ खेलना चाहते हैं। मतलब उनको इतना आत्मविश्वास है कि हम भारत के लिए वहाँ से भी गोल्ड मेडल जीत करके ला सकते हैं। बस जो मदद है, जो सहयोग है वो मिलनी चाहिए सरकार के तरफ से, ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। बहरहाल आप देख सकते हैं कि गांववासी बड़े खुशी में हैं और ग्रामीण खुशी में हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोई नहीं पहुँचेंगे और कुछ दिन बाद इनका नाम गुमनाम हो जाएगा। ये लड़का गुफरान अंसारी अभी फ़िलहाल ये यहाँ के मीडिया के सुर्खियों में बने हुए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब तक इन्हें जगह नहीं दिया है। जो लड़का पूरे भारत का नाम रोशन किया है, जो लड़का इंटरनेशनल एथलेटिक्स खेल करके गोल्ड मेडल जीत करके लाता है, उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया अपने कवरेज में जगह नहीं देती है। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ये लड़का चाहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो हम कॉमनवेल्थ खेलेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख सकते हैं कि उनके पिताजी एक जो है एक नर्सरी चलाते हैं, उनका लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है, तो उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक नर्सरी चलाने वाले का लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है, और इंटरनेशनल खेल करना सिर्फ खेल रहा है बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत करके ला रहा है। आप देख सकते हैं कि इसको जो है गोल्ड मेडल जीत करके लाया है। और लेकिन इनको अब आगे बढ़ने के इनका अब आगे बढ़ने का इरादा है, लेकिन यह है कि यहाँ के बड़े दिग्गज, यहाँ के नेतागण, इससे कोई मतलब नहीं है। हाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।